ओम नमः शिवाय। बृहस्पति बनेंगे भाग्य विधाता। कन्या राशि दुखों का होगा खात्मा, जीवन में आएगी खुशहाली। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम कन्या राशि वालों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति के प्रभाव की वजह से आने वाले एक साल में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे। क्या वास्तव में बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में खुशहाली लेकर आने वाला है? क्या आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा? इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आपके पास समय ना हो तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को समझ लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके जीवन में बृहस्पति के प्रभाव के कारण अगले एक साल में क्या अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं और किन क्षेत्रों में आपको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति की, तो बृहस्पति ही एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति को किस्मत का कारक कहा जाता है। बृहस्पति हम सब के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में इनको विभिन्न भागों का या भावों का कारकत्व प्राप्त होता है, जैसे कि शिक्षा, धर्म, ज्ञान, बड़े बुजुर्ग या बड़े लोग, है ना, जो बड़े लोगों का सहयोग मिलता है जीवन में, वो बृहस्पति के कारण ही मिलता है। साथ ही इसके अतिरिक्त महिलाओं के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि इन्हें पति का कारक कहा जाता है। बृहस्पति धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी सोच को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही ये लीवर को भी प्रभावित करते हैं। तो जब बृहस्पति देव 1 मई को आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और यहां पर ये 14 मई 2025 तक गोचर करेंगे, तो निस्संदेह आपके जीवन में ये बड़े प्रभाव अवश्य लेकर आएंगे। देखिए, 9th हाउस में बृहस्पति का गोचर हो रहा है। ये 2 केंद्र के स्वामी होते हैं, एक तो चौथे भाव के और 7वें। चौथे और 7वें के स्वामी होकर 9th हाउस में जाना बहुत ही शुभ समय की शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, लेकिन गोचर में बृहस्पति का 9वें भाव में गोचर बेहद ही शानदार माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आप धर्म कर्म के प्रति रुचि लेने वाले हैं, यानी कि धार्मिक गतिविधियों से आप जुड़ेंगे, धर्म अध्यात्म की चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। साथ ही इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, मंदिरों में दर्शन आदि के लिए आप प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। कहा जाता है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। तो देखिए, 9th हाउस में जुपिटर के आने की वजह से कहीं न कहीं से पिता के करियर में वृद्धि तो जरूर देखने को मिलेगी। यदि आपके पिता के करियर को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वो समस्याएं दूर होने जा रही हैं। लेकिन 9th हाउस में बृहस्पति के आने की वजह से एक बात का ध्यान रखना है कि पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ा बहुत चिंताएं आपके मन में रहेंगी। क्या कोई बहुत ज़्यादा अशुभ समाचार मिलेगा? ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके हेल्थ पर धन खर्च आपका होता नजर आएगा। देखिए, 9th हाउस में बृहस्पति के जाने की वजह से आपके लिए विदेश यात्रा के योग बनेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं भी आपकी सफलतापूर्वक संपन्न होंगी। काफ़ी लंबे समय से यदि आप प्रयासरत थे विदेश जाने के लिए, तो आपको अब शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। विदेश में जाकर आप सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जाएं। परिस्थितियां आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रही हैं। तो बृहस्पति का यह 9वें भाव में गोचर कुछ क्षेत्रों के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया है। देखिए, 9th हाउस जो होता है यह आपके हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। जो छात्र या छात्राएं अपनी पढ़ाई लिखाई को बीच में ड्रॉप कर दिए थे, आप पुनः पढ़ाई की तरफ अग्रसर होंगे। आपका मन करेगा कि आप पुनः कहीं नई जगह पर एडमिशन लें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत बढ़िया है। जो लोग धर्म से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, हो सकता है कि यदि आप धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ जुड़े हैं तो अपना कोई कोर्स वगैरह लॉन्च करें। ऐसी चीज़ें भी आपको आने वाले समय पर देखने को मिलेगी। अब देखिए कि बृहस्पति की जो दृष्टियाँ होती हैं, बृहस्पति के पास में
तीन दृष्टियां होती हैं, ये 5वीं, 7वीं और नवम दृष्टि से देखते हैं। यहां पर यदि हम देखें तो बृहस्पति आपके लगन को देख रहे हैं। देखिए, जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि लगन पर पड़ जाती है तो आपके जीवन में निस्संदेह पॉजिटिविटी को ये लेकर आने का काम करेंगे, क्योंकि आपके प्रथम भाव में केतु देव विराजमान है, जिसकी वजह से पिछले समय में आप काफी ज्यादा भ्रमित चल रहे थे, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मन में चिंताएं चल रही थी, मन में उद्वेग चल रहा था, थोड़ा सा आप एकांत प्रिय हो गए थे। लेकिन अब बृहस्पति देव आपके भाग्य में वृद्धि करने के साथ साथ शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पे भी ये विकसित करने का काम करेंगे। ऐसी स्थिति में आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आप किसी भी चीज को देखने का, चाहे वह समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसको आप पॉजिटिविटी के रूप में लेंगे और कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। आपके जान में वृद्धि होगी, जो आप बातें करेंगे ना उसमें कहीं ना कहीं से जान की एक झलक देखने को मिलेगी। हालांकि बृहस्पति देव लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपके लिए एक बात आगाह कर दूं कि देखिए, ये शरीर को मोटा करेंगे, क्योंकि बृहस्पति जहां पर भी दृष्टि डालते हैं वहां पर ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने खान पान को नियंत्रित करके चलिएगा। अगर पहले से आपका वजन ज्यादा है तो और वजन बढ़ सकता है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग इमेज ब्रांडिंग के कार्यों से जुड़े हुए हैं या फिजिकल वर्क करते हैं जिसमें आप स्वयं रिप्रेजेंट होते, जिस भी काम में, उन कार्यों में वृद्धि आपको अवश्य देखने को मिलेगी। बाहरी लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी अब आपके जीवन में मिलने लग जाएगा। कुछ सोशल लोगों से भी आपको फायदा होगा, आपको लाभ देखने को प्राप्त होगा। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं। देखिए, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। 3rd हाउस किस चीजों का होता है, क्रिएटिव फील्ड का होता है, साथ ही ऑनलाइन से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रांसपोर्टिंग का काम, ठीक है, आपके साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन, तो 3rd हाउस में इनकी दृष्टि पढ़ना, ये आप समझ लें कि आपके यदि छोटे भाई बहन हैं तो उनके करियर को लेकर शुभ समाचार की प्राप्ति, उनको करियर में कोई समस्या आ रही थी तो आप देख पाएंगे अगले 1 साल में उनका करियर सेट होगा। साथ ही अगर उनके शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी थी तो उसको लेकर भी परेशानियां समाप्त होंगी। छोटे भाई बहन का अगर विवाह वगैरह हुआ है तो उनको संतान की प्राप्ति होगी। मतलब कुल मिलाकर यह कहा जाए कि छोटे भाई बहनों के जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे, जो परेशानियां चल रही थी, उसको बृहस्पति देव अब दूर करने का काम करेंगे, तो यह पॉजिटिव रहेगा। अभी तक क्यों परेशानियां चल रही थी, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ रही थी, लेकिन अब चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। जो अभी तक आप मेहनत कर रहे थे, मेहनत का पूर्ण फल आपको नहीं मिल पा रहा था, अब आप देख पाएंगे कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, यानी कि मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। ऑनलाइन से जुड़े काम, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े काम, स्क्रिप्ट राइटिंग, बुक राइटिंग से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। 3rd हाउस सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग को दर्शाता है, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान कन्या लग्न या कन्या राशि वालों की मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी। यदि आप वर्कशॉप वगैरह चलाते हैं या किसी भी प्रकार से मार्केटिंग के कार्य से आप जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। आप किसी भी प्रकार की मार्केटिंग, सेल्स, परचेजिंग कर रहे हैं तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही आप देखें कि बृहस्पति देव की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 5म भाव पर पड़ रही है। 5th हाउस जो होता है आपकी बुद्धि का होता है, पूर्व जन्म के कर्मों का होता है। 5th हाउस आपकी एजुकेशन है, 5th हाउस आपका संतान है, 5th हाउस अगर हम देखें तो आपका शेयर मार्केट है, ठीक है, बुद्धि के द्वारा कमाया हुआ पैसा जो देखते हैं हम वो 5th हाउस से देखते हैं, शेयर मार्केट को देखते हैं। 5th हाउस जो होता है यह स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, मनोरंजन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख पाएंगे कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, हालांकि नीच राशि पर पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत यहां पर भाग्य का तो सपोर्ट मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं संतान की। यदि आपके पहले से संतान है तो संतान के करियर में, उनकी पढ़ाई लिखाई में प्रगति अवश्य होगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपके और आपकी संतान के मध्य में रिश्ते को बरकरार करने के लिए या रिश्तों में सुगमता प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ सकता है। लेकिन चीजें आपके लिए अनुकूल हैं। जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले नवविवाहित हैं उनके लिए विवाह मतलब संतान प्राप्ति का योग बनेगा। अगर आपने पहले से प्रयास किया है तो संतान का सुख अवश्य आपको प्राप्त हो रहा है और संभवतः
पुत्र संतान की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। इसके साथ ही बुद्धि विवेक से आप काम लेंगे, आपकी बुद्धि काम करने वाली है। साथ ही 5th हाउस में दृष्टि पड़ने की वजह से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी। न्यू एजुकेशन की तरफ आप जा सकते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। सही जगह पर आपको सही टाइम पर एडमिशन मिल जाएगा, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया रहेगी। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा। वही मनोरंजन इंटरटेनमेंट के क्षेत्रों से जुड़कर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी समय लाभकारी रहेगा। यह 1 साल का समय आपके जीवन में बड़ी खुशहाली आपको देने जा रहा है, बड़े बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 7वें के स्वामी होकर 9वें भाव में गए हैं। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि जीवन साथी के साथ में आपके संबंध मधुर होंगे। हालांकि आपके 7th हाउस में राहु का प्रभाव रहने वाला है, लेकिन पहले की अपेक्षा काफी बेटर आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि गोचर के आधार पर चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन राहु 7th हाउस में है और अगर आपके नेगेटिव ग्रहों की दशा चल रही होगी तो आपके लिए कई बार ये डाइवोर्स का भी योग बनाते हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अपने पार्टनर से। दूसरी बात कि पार्टनर को समझने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। थोड़ा सा शंका, शक, भय की भावना की वजह से मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 7th के लॉर्ड होकर 9th में है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस से आपको लाभ होगा। नए बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं, ये चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। यानी कि आपके व्यापार में, बिजनेस में बेहतरीन वृद्धि अगले 1 साल तक आपको देखने को प्राप्त होगी। आपके रिलेशन बेटर होंगे, रिलेशनशिप्स में आपके सुधार देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही ये 4th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 9th हाउस में है। इसका मतलब यह है कि आपके सुखों में बृहस्पति वृद्धि करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपके लिए भूमि, भवन, वाहन के लाभ आपको देखने को मिलेंगे और छोटे मोटे वाहन की तरफ नहीं जाएंगे, आप बड़े वाहन की तरफ जाएंगे। अगर आपके पास पहले से वाहन है तो आप एक और वाहन की तरफ जा सकते हैं। भूमि से जुड़े विवाद आपके समाप्त हो जाएंगे, मकान का योग बनेगा। अगर आपकी पत्रिका में शुक्र अच्छी स्थिति में है तो आप बना बनाया मकान ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं। ये चीजें बेहतर हैं। माँ की हेल्थ को लेकर बेहतर है, माँ के साथ संबंधों में सुधार आपको देखने को मिलने जा रहा है। वही पुराने मित्रों से भी आपकी मुलाकात होगी। साथ ही अगर आप राजनीतिक क्षेत्र वगैरह से जुड़ाव रखते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से भी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब देखें कि बृहस्पति का यह जो गोचर हो रहा है तो कुछ चीजों के लिए जो मैंने बताया वहां पर बेहतरीन प्रभाव तो आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आप नौकरी वगैरह कर रहे हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, तो नौकरी के क्षेत्र में भी आपको प्रगति देखने को मिलेगी। आर्थिक तौर पे आप मजबूत होंगे, धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। 6th हाउस यानी कि सर्विस को लेकर आपको बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी। हाँ, सर्विस में है तो थोड़ी सी चीजें डिले होकर चलेंगी। ठीक है, अगर आपका प्रमोशन वगैरह रुका है, आपको लग रहा है 1 महीने में हो जाएगा, तो वो प्रमोशन आपको निस्संदेह मिलेगा, लेकिन उसमें टाइम फ्रेम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है। 2 महीने 3 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन नौकरी में नई नौकरी की संभावनाएं, नौकरी में कोई समस्या भी देखने को आपको नहीं मिलेगी। सर्विस से जुड़े कार्य बेहतर कर पाएंगे। आपके जीवन में कर्ज की समस्या दूर होने जा रही है। लेकिन बृहस्पति का यह गोचर कुछ समस्याएं भी आपको दे सकता है, जिसको लेकर आपको अवेयर रहना है। पहला कि देखिए, बृहस्पति के गोचर के कारण आपके जीवन में पैसे यानी खर्च की अधिकता बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं से आपका खर्चा ज्यादा होता हुआ नजर आएगा, तो इस पर आपको कंट्रोल करना होगा। दूसरा, अनिद्रा की समस्या से आपको बचना होगा। तीसरी स्थिति की बेडरूम की लड़ाइयों को आपको बाहर नहीं जाने देना है, इसका आपको ध्यान रखना है। चौथी स्थिति कि यदि आप निवेश कहीं पर करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल अच्छे से कर लें, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो ये कुछ विशेष प्रभाव कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को बृहस्पति देव देने जा रहे हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करना ना भूलें। बृहस्पति का उपाय 9th हाउस में है, आप केवल धार्मिक बने रहें, धर्म के मार्ग पर चलें, बड़े बुजुर्ग या गुरुजनों का अपमान न करें। लगातार यदि आप धार्मिकता के साथ में जुड़े रहते हैं तो आपके जीवन में अब कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगले 1 साल में आप तूफानी तौर पर आगे बढ़ेंगे और करियर में जरूर आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके वीडियो